हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। जिनका पेपर हो गया है फर्स्ट 2026, वो सभी बच्चे, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है क्योंकि अभी टाइम है। बहुत सारे बच्चे जो पिछले इनटेक में मेरे पास आए थे, उन्होंने फिजिकल क्लियर किया, रिटन क्लियर किया, जीडी को क्लियर किया और वो मेडिकल में आउट हो गए। शायद आपको पता होना चाहिए, सेकंड 2025 में बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकल आउट हुए हैं। 30% को केवल ग्रीन कार्ड मिला है, बाकी को सबको रीमेडिकल मिले थे। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, यहाँ बच्चे अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद वो फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे, फेज सेकंड भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन लास्ट में वो मेडिकल के लिए सीरियस नहीं होंगे। वो मेडिकल लास्ट के भरोसे बैठे रहेंगे और इसीलिए मेडिकल में उन्हें पता नहीं चल पाएगा मेरे क्या पॉइंट है। वो सभी बच्चे जिनको ये कंफर्मेशन है कि सर मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर है, प्लीज़ आप मेडिकल पहले ही करा लीजिए। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सेंटर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले 15 दिनों में आए हुए 500 बच्चों ने गूगल पर जाकर रिव्यू किया है। आप गूगल पर सर्च करिए सुधीर डिफेंस एकेडमी, वहाँ प्री मेडिकल चेकअप का रिव्यू पढ़ लीजिए। सुधीर डिफेंस एकेडमी जाकर के वहाँ रिव्यू पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर वाओ, ठीक है। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन कौन से वो मेडिकल टेस्ट होते हैं, क्या क्या होता है, किस किस टेस्ट में मिल सकते हैं पॉइंट। सबसे बड़ा मैं पॉइंटों के नाम भी बताऊंगा कि क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। जिन बच्चों का भी थोड़ा भी डाउट है, एक बार प्री मेडिकल चेकअप करा लीजिएगा। केवल 300 रुपये में मैं कंप्लीट, हमारी पूरी टीम कंप्लीट मेडिकल चेकअप कर रही है, एक्सटर्नल। और यदि आप सारे ब्लड चेकअप कराना चाहते हैं, ईसीजी भी कराना चाहते हैं, चेस्ट एक्सरे कराना चाहते हैं, यूरिन कराना चाहते हैं, ईएसआर वैल्यू और एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ आपको टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल केवल 1500 रुपये में हो जाएगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है सर, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, किस में बच्चों को सबसे ज़्यादा मेडिकल में निकाला गया या उनको पॉइंट दिए गए, ध्यान से एक बार देखते चलिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको करने से पहले ध्यान से देखिएगा कौन कौन से वो पॉइंट हैं जहां मेडिकल में बच्चे सबसे बाहर हुए। प्यारे बच्चों, पहले मैं बात करूं तो यहाँ हाइट आपका मेजर किया जाएगा, और हाइट मेजर करने के बाद में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। हाइट मेजर करने के बाद में फिर आपको बोला जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग में क्या होगा, आपका वेट देखा जाएगा। हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट। उसके बाद में चेस्ट आपका 79, मिनिमम 79। कई सारे बच्चों को इनकम्प्लीट चेस्ट सरकमफेरेंस का पॉइंट मिला, इनकम्प्लीट चेस्ट सरकमफेरेंस। पॉइंट का नाम भी बता रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। नौकनी, नौकनी प्यारे बच्चों, गैनू वेरम और गैनू वेलगस, इन पॉइंटों के नाम होते हैं। एयरफोर्स में जब आप पॉइंट देंगे वो, तो नौकनी नहीं लिखा जाएगा, गैनू वेरम गैनू वेलगस। गैनू वेरम का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, गैनू वेरम का मतलब हो गया बोलैग, और गैनू वेलगस क्या हो गया, नौकनी। याद रखिए इस बात को, नौकनी का दूसरा नाम है गैनू वेलगस और बोलैग का दूसरा नाम है गैनू वेरम। बहुत ज़्यादा बच्चों को पॉइंट मिलते हैं फ्लैटफोर्ड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चे, पेस प्लानस। पेस प्लानस, जो भी एयरफोर्स वाले लिखेंगे वो पेस प्लानस लिखेंगे। फ्लैट फीट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। हो सकता है आपका विजन सही हो, 6x6 हो, लेकिन हो सकता है आपको कलर ब्लाइंडनेस हो, आप कलर नहीं पहचान पा रहे हैं, कलर्ड नंबरों को नहीं पहचान पा रहे हैं, कलर्ड आप इमेज नहीं पहचान पा रहे हैं। हिंदी में इसको वर्णांधता बोलते हैं। एयरफोर्स ने ये कहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, सीपी ग्रेड सेकंड अलाउड है, कलर परसेप्शन अलाउड है। अगर आप 4-5 कलर में से एक या दो कलर नहीं पहचान पा रहे, फिर भी वो कंसीडर कर लेंगे, ले लेंगे। कलर परसेप्शन अलाउड है, कलर कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। कलर विजन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, या तो ये जेनेटिक हो सकता है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हाई आता है तो उसका पॉइंट मिलेगा सीबीएस रिव्यू। सीबीएस किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एबनॉर्मेलिटी। आपके कहीं दिक्कत है कार्डियोवास्कुलर, हृदय से संबंधित, बीपी के पॉइंट बहुत ज़्यादा मिले हैं बच्चों को, 60 से 80 से लेके 120 तक बीपी मापा जाएगा, ये एक्यूरेट वैल्यू हैं। 5 ऊपर 5 नीचे चल जाएगा, 140 से ऊपर 60 से नीचे आपको सीबीएस का पॉइंट दे दिया जाएगा। मेरे ही कई सारे स्टूडेंट को डीएनएस मिला है, डेविएटेड नेसल सेप्टम, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, याद रखिए उसका पॉइंट। बहुत सारे बच्चों को भर भर के डीएनएस दिया गया है, भर भर के डीएनएस दिया गया है।
कलर विजन में, कलर ब्राइटनेस हो या कलर विजन हो एक ही बात है, कलर परसेप्शन अलाउ है ग्रेड सेकंड का, ये ऑफिशियली उन्होंने बोला है। वेरिकोज वेंस याद रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है, पैरों के पिछले हिस्से पर, घुटने के पीछे हिस्से पर स्पेशली, और एंकल के ऊपर, टखनों के ऊपर भी वेरिकोज वेंस का पॉइंट मिलता है, जहां पर इसके लिए स्केलोथेरेपी सजेस्ट की जाती है। आपके इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और 5,500 से 6,000 में आपकी स्केलोथेरेपी हो जाती है और आपका वेरिकोज वेंस खत्म हो जाता है। वेरिकोज वेंस भी याद रखना, एक्सटर्नल पार्ट में कई सारे बच्चों को पॉइंट मिला है। वेरिकोज वेंस बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा इसको भी, ये भी पॉइंट मिलता है। आगे हम बात करें प्यारे बच्चे, अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, चेस्ट के साथ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का चाहिए, ये बात आपको पता होगी। 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और उसके साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। 79 आपकी चेस्ट मीजर करने के बाद 79 होनी चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। यदि वो 83 है तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, उसके बाद वो 88 होनी चाहिए। हाइट के चेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन होता है तो वो नहीं हो पाएगी, तो आपको फिर दिया जाएगा इनकम्प्लीट चेस्ट सरकमफेरेंस, याद रखिएगा। बोलेग मैंने आपको बता दिया, बोलेग का दूसरा नाम क्या है, गेनो वेरस, गेनुवेरस, गेनुवेरम, ठीक है। ये बोलेग का दूसरा नाम है। पैरों के बीच में, घुटनों से नीचे जाते हुए पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, 7 से 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो आपको कहा जाएगा कि ये बोलेग है, ठीक है ना। उस केस में कई सारे एयरफोर्स के बच्चों को बोलेग का पॉइंट मिला है। हाइपर हाइड्रोसिस या स्वीटी पाम, हाथों में पसीना आना, नॉर्मल पसीना एक अलग बात है, बहुत ज़्यादा पसीना आता, इसका दूसरा नाम है हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइड्रो माने पानी। स्वीटी पाम्स, मेरे ही कई स्टूडेंट को सेकंड 2025 में हाइपर हाइड्रोसिस और स्वीटी पाम का पॉइंट मिला है। हर्निया, आपका जो पेनिस होता है, पेनाइल जो स्ट्रक्चर होती है उसी के ऊपर, जहाँ आपके टेस्टिकल्स होते हैं उनके ठीक ऊपर, जब इंटरनल तरफ, अंदर की तरफ गांठें बन जाती हैं, उसी को हर्निया कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेनिस से ऊपर जहाँ जो खाली जगह होती है वहाँ पर गांठें बन जाती हैं दोनों साइडेड में, जो हमारे रेसेस होते हैं, उस केस में हर्निया दिया जाता है। और यूरिन अलग आएगा। कैरी एंगल, कैरी एंगल का दूसरा नाम क्यूबिटस वेल्गस है। 15 डिग्री तक आपके है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथों का एंगल जो चेक किया जाएगा ये वाला, यदि ये झुकाव 15 डिग्री है यहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी एंगल का दूसरा नाम है क्यूबिटस वेल्गस। जो आपको पॉइंट मिलेगा वो लिखा जाएगा क्यूबिटस वेल्गस ग्रेटर देन 15। 15 डिग्री से ऊपर हुआ, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। 15 डिग्री तक अलाउड है, याद रखिएगा। फीट फिंगर, पैरों की, हाथों की उंगलियां बिल्कुल 5 होनी चाहिए, वो भी क्लियर होनी चाहिए। 6 उंगली अलाउड नहीं है, किसी के 6 उंगली हैं, किसी के कम हैं, किसी के 2 उंगली जुड़ी हुई हैं, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का नाखून पूरा यहाँ से एक पार्ट कटा हुआ है, उस केस में वो अलाउड नहीं है। फीट फिंगर याद रखिएगा, ठीक है ना। पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, यदि उनमें डिफॉर्मिटी है तो इसको कैसा पॉइंट मिलेगा, फिंगर डिफॉर्मिटी। फिंगर डिफॉर्मिटी का पॉइंट मिलेगा। हार्ट और लंग से रिलेटेड आपका ईसीजी कराया जाता है, याद रखिएगा। हार्ट और लंग से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे चेकअप अभी आगे बताऊंगा। पल्स रेट का आपका पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोसिल, प्राइवेट पार्ट में जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट में टेस्टिकल्स होते हैं, उनका एक का साइज छोटा एक का बड़ा, पानी भरने की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल्ड होने की वजह से हाइड्रोसिल की कंडीशन होती है। और यदि हाइड्रोसिल के ऊपर, टेस्टिकल्स के ऊपर नसें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, उसी को वेरिकोसिल कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोसिल में एक टेस्टिकल्स बड़ा और एक छोटा हो जाता है, और वेरिकोसिल में प्यारे बच्चे याद रखना, वेरिकोसिल इसमें आपकी जो नसें होती हैं, जो आपकी टेस्टिकल्स के ऊपर की नसें होती हैं जहां से ब्लड फ्लो होता है, उनमें बहुत स्वेलिंग आ चुकी होती है, और उस केस में आपका इनफर्टिलिटी तक जा सकता है, नपुंसकता हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको आपका जो पेनिस है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब हाइड्रोसील में केवल टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है, एक का एबनॉर्मल, पानी भर जाता है उसमें, और वेरिकोसिल में आप याद रखिए नसों में स्वेलिंग आ जाती है। यूरिन के कंप्लीट चेकअप होंगे, इंटरनल रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक। एयरफोर्स का जो मेडिकल है वन ऑफ द टफेस्ट मेडिकल है, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। पिछले इनटेक में जो बच्चे गए आप पूछ कर देखिएगा, केवल 20 से 25% आपको ग्रीन कार्ड मिले हैं, बाकी सभी को रेड कार्ड दिए गए हैं। यूरिन का आपको कंप्लीट चेकअप होगा, आपका वहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें, बायोकेमिस्ट्री, ये इंटरनल आ जाते हैं।
ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि पूरा चेकअप मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना है। मैं वहीं से आपको पूरा बता रहा हूँ, याद रखिएगा। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेक होगा, कंप्लीट ब्लड शुगर होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, ब्लड शुगर, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ खाने से पहले फास्टिंग और पीपी, आफ्टर या पोस्ट प्लेंडिंग से पहले, ब्लड शुगर का लेवल क्या है, 2 बार चेकअप होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कितना बढ़ा हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटाइन लेवल, ये सब कुछ चेक होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी और सीरम बिलिरुबिन, ये सारी वैल्यूज आपकी चेक की जाएंगी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में। अब मेडिकल इनमें बच्चों को बहुत पॉइंट मिले हैं। ब्लड हीमोग्राम, कभी किसी को खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया बोला जाता है, पॉइंट को, खून की ज़्यादा होती है तो पॉलीसीथीमिया बोला जाता है। हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, टीएलसी बढ़ी हुई हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना, कई सारे बच्चों को ये पॉइंट मिले हैं। डीएलसी का मतलब है डब्ल्यूबीसी का जो परसेंटेज वैल्यू है आपके ब्लड में। एक चेस्ट एक्सरे हो गया, चेस्ट एक्सरे का पीएव्यू मांगा गया, फेफड़े से लेके पूरा चेस्ट एक्सरे। ईसीजी, ईसीजी एबनॉर्मेलिटी कहा जाएगा, जो पॉइंट होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, बहुत ज़्यादा, ये ऑफिशियली लिखा हुआ है। और याद रखिएगा उसके बाद डेंटल पॉइंट, प्रॉपर डेंटल पॉइंट 24 और 14 डेंटल पॉइंट प्रॉपरली चेक किया जाएगा, 14 डेंटल पॉइंट। अब एक बात मैं आपको यहाँ बता देने की कोशिश करने देता हूँ कि जिन बच्चों को ये टोटल पूरा चेकअप कराना है, कंप्लीट चेकअप अगर आप कराना चाहते हो, तो ये केवल 1500 रुपए में मैं ये एक एक आपको ऑफिशियल बताऊंगा कि ये चेकअप है, एक एक पॉइंट केवल 1500 रुपए में आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ सकते हैं और अपना मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। ये बात मैं कितने में कह रहा हूँ, केवल 1500 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, ठीक है। केवल कितने रुपए की, 1500 रुपए में कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। केवल 1500 रुपए में कंप्लीट बॉडी चेकअप हो जाएगा, केवल 1500 रुपए में, ठीक है। जिन बच्चों को मेडिकल कराना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दी गई है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल लिखी हैं, उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसकी डिटेल हमने साझा करी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डिटेल साझा की गई है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ऑफिशियली एयरफोर्स ने क्या मांगा है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ध्यान से देख लीजिए प्लीज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैं आपको ये बता रहा हूं। ये पूरा उन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि सबसे पहले भाई क्या क्या चाहिए, ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड है ये। चेस्ट हो गया, हियरिंग हो गई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, ये सब कुछ मांग गया। हाइट पहले हो गई, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद हियरिंग हो गई, कानों का चेकअप हो गया, पूरा कानों का, डेंटल हो गया और जनरल हेल्थ हो गया, गायनेकोमेस्टिया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बॉडी टैटू होगा, आंखों का पूरा कंप्लीट होगा। जिन जिन को दिक्कत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कंप्लीट चेकअप आंखों का। उसके बाद सर इंटरनल चेकअप क्या होते हैं वो भी देख लीजिएगा, सारे इंटरनल चेकअप दिखाऊंगा मैं आपको कंप्लीट, जो मैंने बताया आपको कंप्लीट इंटरनल चेकअप आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, ये लिखा हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन देखिएगा। ब्लड हीमोग्राम, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन, आरईएमई, बायोकेमिस्ट्री में सीरम, शुगर, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल जो बता चुका हूं मैं। आरएफटी का मतलब यहाँ केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, चेस्ट एक्सरे होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे होगा पूरा कंप्लीट, और उसके बाद ईसीजी कराया जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल पार्ट है जो 2-2 बार आपके चेकअप होंगे। तो मैं बस यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे अपना कंप्लीट एयरफोर्स का मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं बहुत ही तरीके से, कि एक चीज को समझा कर, तो आप एसडीए प्री मेडिकल सेंटर आ सकते हैं और पहले आप ये पता कर सकते हैं कि सर मैं मेडिकली फिट हूं कि नहीं, उसी के बाद मैं आगे तैयारी करूंगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल।